ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और जिस दिन ये व्रत रखा जाता है उसी को उसके वार से ही जाना जाता है। इस बार प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ रहा है, जिसे कि हम भूम प्रदोष व्रत या फिर मंगल प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है और मंगलवार दिन पड़ने की वजह से हनुमान जी की भी विशेष पूजा उपासना की जाती है। जिस पर कर्ज चढ़ रहा हो, कर्ज से मुक्ति ना मिल रही हो, तो आज के दिन भौम प्रदोष पर भगवान शिव और उसी के साथ हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है, जिससे कि कर्ज जल्दी ही उतरने लगता है। तो दोस्तों, आज की मैं आपको इस वीडियो में भौम प्रदोष व्रत की व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वह वृद्धा हनुमान जी पर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। उनमें गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्ति उस वृद्ध महिला की श्रद्धा की परीक्षा करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगी, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी। पुकार सुनकर वह वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी हुए साधु के रूप में बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने, तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। जय हो बजरंग बली की। दोस्तों, आज के दिन भूम प्रदोष के दिन भगवान शिव की प्रदोष काल में विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है और उनका षोडशोपचार से पूजन अर्चन किया जाता है। और भगवान शिव पर पंचामृत, दूध दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से उनका अभिषेक करना चाहिए और इससे भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और वहीं पर बैठकर इस व्रत कथा का रसपान करना चाहिए और उनको सफेद मिठाई का या फिर खीर का भोग लगाकर उन्हें प्रसाद स्वरूप वहां पर चढ़ाना चाहिए और सभी जनों में बांटना भी चाहिए। और आज के दिन विशेष रूप से व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव और बजरंग बली जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव।